कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि इस धरती पे पहले 4 कबीले के लोग राज किया करते थे, जिनका नाम आग पानी हवा धरती था। और ये चारों आपस में मिलजुल कर अपनी सभ्यता को आगे बढ़ा रहे होते हैं। लेकिन इन्हीं में से एक आग कबीला था जो कि इस दुनिया में पूरी राज करना चाहता था। इसीलिए उसने अपने तीनों कबीलों के ऊपर हमला कर दिया और चारों ओर तबाही मचाने लगा। पर इस तबाही को रोकने के लिए एक बच्चे ने जन्म लिया, जिसे कि ये लोग अवतार कहते थे, जिसके अंदर इतनी शक्तियाँ थी कि वो किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकता था। पर अभी किसी को इस बारे में पता नहीं था कि उस बच्चे ने किस कबीले में जन्म लिया है। इसीलिए अग्नि कबीले के लोग उसे ढूंढ रहे होते हैं कि ताकि वो उसे मार सके या फिर अपने साथ शामिल कर सके। जिसके बाद हम कुछ सालों बाद का समय देखते हैं, जहां हमें साउथर्न वाटर विलेज दिखाया जाता है। और यहीं पे दो सूक और कटारा नाम के भाई बहन होते हैं, जो कि एक लेक के पास खड़े होकर अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक उन्हें लेक के नीचे कोई रोशनी आती दिखाई देती है, जो देखकर सूको उस रोशनी को देखने के लिए वहाँ की बर्फ को तोड़ने लगता है। लेकिन तभी उसकी बेवकूफी की वजह से वहाँ की पूरी बर्फ टूट जाती है। तभी वो मिस्टीरियस चीज ऊपर की ओर उठती है और उसमें से एक बहुत ही तेज रोशनी निकलती है, जिसे कि दूर से अग्नि कबीले के लोग भी देख लेते हैं। अब सूको और कटारा इस चीज को देख के काफी हैरान होते हैं और एक्चुअल में मिस्टीरियस चीज है क्या, ये लोग पास जाके देखने का डिसाइड करते हैं। लेकिन जब ये लोग पास जाके देखते हैं तो काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक छोटा बच्चा और एक बहुत ही बड़ा जानवर होता है। अब ये लोग छोटे बच्चे को होश में लाते हैं और अपने गाँव लेके चले जाते हैं, जहाँ कटारा वो छोटे बच्चे सवाल करती है कि तुम उस लेक में कैसे फंस गए थे। तो वो बताता है कि मैं अपने जानवर के साथ खेल रहा था। तभी अचानक एक जोरदार तूफान आया, जिसकी वजह से हम दोनों वहाँ फंस गए। उस रोशनी का पीछा करते हुए अग्नि कबीले लोग भी वहाँ पे आ जाते हैं। ये देखकर सूको अपने गांव के बच्चों को छुपाने ले आता है, ताकि अग्नि कबीले लोग उन्हें नुकसान ना पहुँचा सके। अब अग्नि कबीले लोग वहाँ पे आके पूछताछ करने लगते हैं, जहाँ उसी कबीले के लीडर जू को सबको बाहर लाने के लिए कहता है। और ये लोग सूको और कटारा की दादी को पकड़ लेते हैं। इधर सभी सैनिक टेंट के अंदर घुस के देख रहे होते हैं कि कहीं कोई मिस्टीरियस चीज तो नहीं है, जहाँ वो लोग उसी बच्चे को देख लेते हैं और उसके चेहरे पे बने निशान को देख के उन्हें शक होता है। इसीलिए वो लोग उसे पकड़ के जूको के पास लेके जाते हैं, जहाँ वो बच्चा अपने आप ही सरेंडर कर देता है और कहता है कि इन लोगों को छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर जूको भी इस बात को समझ जाता है और उसे अपने साथ लेके वहाँ से चला जाता है। और इधर सूको और कटारा उस बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि इनके पास इतनी शक्तियाँ नहीं होती कि वो इन लोगों का सामना कर सके। लेकिन इन्हें ये सब देख के काफी ज्यादा गुस्सा आता है और कटारा सूको को कहती है कि हमें उसे बचाना ही होगा। उनकी बातों के बीच में इन्हें बाहर से आवाज आती है और ये लोग जब बाहर जाके देखते हैं तो कुछ बच्चे उस बड़े से जानवर के साथ खेल रहे होते हैं। ये देखकर सूको और कटारा को आइडिया आता है कि इस जानवर से जाके उस बच्चे को बचा लें। इसीलिए वो लोग इस बात की परमिशन लेने के लिए अपनी दादी के पास जाते हैं, जहाँ उनकी दादी वहाँ जाने से मना कर देती है और कहती है कि मुझे उस बच्चे में अवतार के लक्षण दिखाई देते हैं, इसलिए तुम दोनों उसकी फिक्र करना छोड़ दो, क्योंकि वो अपनी रक्षा खुद ही कर सकता है। इसके बाद हम उसी बच्चे को देखते हैं, जिसे कि जूको के अंकल के पास लाया गया था, जिनका नाम लाओ होता है। अब लाओ उस बच्चे का परीक्षण लेने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये अवतार है। जहाँ वो ये चीज देख के हैरान हो जाते हैं कि वो बच्चा तो आग पानी और पत्थर पर कंट्रोल कर सकता है। ये देखकर जूको और उसका अंकल काफी हैरान हो जाते हैं और जूको उस बच्चे को कहता है कि तुम्हें हमारे ग्रुप में शामिल हो जाना चाहिए। लेकिन वो बच्चा मना कर देता है और वहाँ से भाग जाता है और ये लोग मिलकर उसे पकड़ भी नहीं पाते। इधर सूको और कटारा अपनी दादी की बात नहीं मानते और उसे बचाने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ रास्ते में वही छोटा बच्चा उन्हें मिल भी जाता है। अब ये तीनों मिलकर जल्दी से वहाँ से भाग निकलते हैं और वो बच्चा सूको और कटारा को अपने गाँव लेके जाता है, जो की बड़े बड़े पहाड़ों पे बसा होता है, क्योंकि वो बच्चा हवा कबीले से ही संबंध रखता था। अब वो दोनों मिलकर उस बच्चे से सवाल करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। वो बच्चा बताता है कि मेरा नाम आंग है। अब आंग कहता है कि चलो मैं तुम्हें अपना गाँव दिखाता हूँ। लेकिन जब ये लोग गाँव की हालत देखते हैं तो तुरंत इनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इसके गाँव के सभी लोग मारे गए थे और ये सब उसी अग्नि कबीले ने किया होता है अवतार की तलाश में, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि अगला अवतार हवा कबीले से होने वाला है। इसीलिए उन लोगों ने यहाँ के सभी लोगों को मार गिराया। अब आंग अपने चहीते दोस्त को ढूंढने लगता है, जिसके साथ वो बचपन से खेला करता था। जहाँ वो एक कंकाल में लॉकेट को देखता है तो समझ जाता है कि यही उसका दोस्त है। अब यांग अपने दोस्त को मरा देख पूरी तरह से भावना से भर जाता है और पुरानी बातों को सोच के बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जहाँ वो पूरी तरह से भावना से भर जाता है और पहली बार हम उसकी ताकत को देखते हैं, जो कि हवा को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता था। यांग यूं ही सोचते हुए एक ड्रैगन के स्पिरिट में चला जाता है, लेकिन वो डर के मारे दोबारा लौट भी आता है। जिसके बाद हम अग्नि कबीले के कमांडर को देखते हैं, जिसका नाम जाओ होता है और ये अपने साथ खाने में जूको और लोबा को इनवाइट करता है, जहाँ जाओ जूको की बेइज्जती करते कहता है कि तुम दोनों एक बच्चे को भी नहीं पकड़ पाए और उसने स्पेशली इन्हें बेइज्जती करने के लिए यहाँ पे बुलाया होता है। जिस बात से जूको को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो उठ के वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक रुक जाता है और जाओ के पास जाकर कहता है कि मैं ही उस अवतार को पकड़ के यहाँ पे लाऊंगा। जिसके बाद वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इधर सूको और कटारा आंख को उदास देखकर उसे दिलासा देते हैं और कहते हैं कि बीती बातों को भूलकर आगे बढ़ो। और तभी इनकी ओर भागती एक छोटी बच्ची आती है, जिसका पीछा अग्नि कबीले के लोग कर रहे होते हैं। ये देखकर आंग जल्दी से अपनी पहचान छुपाता है और सूको और कटारा उन लोगों से कारण पूछते हैं इस बच्ची का पीछा करने का। वो कहता है कि हम अवतार की तलाश कर रहे हैं, इसीलिए हमारे सामने जो भी आएगा हम उसे मार देंगे। ये सुनकर कटारा अपनी शक्तियों से उन लोगों को रोकने का प्रयास करती है, लेकिन उसे अपनी शक्तियों पर कंट्रोल नहीं होता, जिस वजह से अपने भाई को ही बंदी बना लेती है। अंत में इन लोगों को पकड़ के बंदी बना लिया जाता है और वो लोग अपने उन्हें साथ लेके जाते हैं, जहाँ ये लोग जाते हुए धरती कबीले से होकर गुजरते हैं।
जहाँ आंग देखता है कि यहाँ के लोगों पे काफी अत्याचार किए जाते हैं और उनसे दिन रात मजदूरी कराई जाती है। ये देखकर आंग को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो इन्हें फ्री करने का सोच लेता है। जहाँ वो धरती कबीलों वालों को आवाज लगा के इकट्ठा करने लगता है और एक जोरदार मोटिवेशनल स्पीच देने लगता है, जिस बात को पहले तो वो लोग नहीं सुनते, लेकिन उन लोगों को जैसे ही पता चलता है कि ये बच्चा ही अवतार है तो वो सब उसके सपोर्ट में आ जाते हैं। जिसके बाद हमें वहाँ पे एक जोरदार फाइट देखने को मिलती है, जहाँ आंग अपनी शक्तियों को कंट्रोल करके उन अग्नि कबीले वालों को बहुत ही मारता है और सभी को हरा देता है, जो देखकर गांव वाले बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। जिसके बाद वो लोग आंग के एक पुराने स्टेज के पास लेके जाते हैं और बताते हैं कि तुमसे पहले यही अवतार हमारे गांव की रक्षा करते थे। ये सुनकर आंग कहता है कि मैं अभी तक पूरा अवतार नहीं बना हूँ, क्योंकि मुझे जैसे ही पता चला कि मैं अगला अवतार होने वाला हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारियों से भागने लगा। इसीलिए मैंने सिर्फ हवा को कंट्रोल करना ही सीख पाया और बाकी 3 को सीखने के पहले मैं वहाँ से भाग निकला। अब ये बात सुनकर सोकर कटारा कहते हैं कि तुम्हें बाकी विद्या को भी सीखना होगा, क्योंकि तुम अपनी इतनी बड़ी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। जो सुनकर आंग को भी लगता है कि इन दोनों की बात सही है, इसीलिए वो तुरंत ही निकल जाता है अपने गुरु के पास, अपने उस बड़े से जानवर के ऊपर बैठकर। जहाँ आंग कुछ ही देर में उस जगह तक पहुँच जाता है जहाँ पे उसे शिक्षा लेनी है और अपने गुरु को पूरी बात बताता है, जो सुनकर उसके गुरु आगे की शिक्षा देने के लिए मान जाते हैं और आंग को एक बड़े से हॉल में लेके जाते हैं जहाँ पे ढेर सारे अवतार होते हैं। अब गुरु आंग को बताते हैं कि यह अवतार हमारी लाखों सालों से रक्षा कर रहे हैं। अब इनकी बातों के बीच में हम देखते हैं कि वहाँ पे अग्नि कबीले के लोग आ जाते हैं। दरअसल अग्नि कबीले के लोग ने गुरु को धमकाया होता है, इसी वजह से उन्होंने आंग को पकड़वा दिया। अब वो लोग आंग को पकड़ लेते हैं और जिसके बाद ले जाके जंजीरों में बांध देते हैं, जहाँ आंग फिर से अपने ख्यालों में खो जाता है और फिर से एक बार ड्रैगन के पास पहुंच जाता है, जहाँ ड्रैगन उसे आगे का रास्ता बताता है और कहता है कि सबसे पहले तुम्हें पानी को कंट्रोल करना सीखना होगा, उसके लिए तुम्हें नॉर्थ में बसे पानी कबीले के पास जाना होगा। अब ये बात होते ही आंग अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने जोवा होता है, जो कि उसका मजाक उड़ा रहा होता है और कहता है कि मैं तुम्हें सोचता था कि तुम एक बहुत ही हट्टे कट्टे और बलवान आदमी होंगे और तुम तो एक छोटे से बच्चे निकले। अब जोवा इस बात को जाके अपने आदमियों को बताने लगता है और कहता है कि इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अवतार तो एक छोटा सा बच्चा है। जोवा की बातों के बीच में हम एक आदमी को देखते हैं जिसके चेहरे पे मास्क लगा होता है और वह आदमी बड़ी चुपके से आके सबको मारने लगता है और सभी को ठिकाने लगाने के बाद वो आंख को छुड़ा लेता है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी जाओ के सैनिक फिर से एक बार उन्हें घेर लेते हैं, जो देखकर वो मुखौटे वाला बंदा आंख को ही बंदी बना लेता है और कहता है कि मुझे जाने दो, नहीं तो मैं तुम्हारे अवतार को मार दूंगा। अब ये देखकर वो लोग उसे जाने देते हैं, लेकिन वो मुखौटे वाला बंदा जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करता है तो अचानक उसे तीर पड़ता है, जिस वजह से वो जख्मी होकर वहीं गिर जाता है। और जब आंग उसका मास्क हटाता है तो देखता है कि ये जूको होता है। अब आंग उसे बचाने के लिए जल्दी से लेकर दूसरी जगह जाता है और उसे वहीं छोड़ देता है और अपने दोस्तों के साथ उस नई विद्या को सीखने के लिए निकल जाता है। इधर अग्नि कबीले वालों को पता चल जाता है कि आंग कहाँ गया है, इसीलिए वो हमला करने के लिए दल बल के साथ वहाँ पहुँचने लगते हैं और इधर आंग, सूखो और कटारा तीनों उस पानी कबीले तक पहुँच जाते हैं, जहाँ की खूबसूरती इन्हें काफी ज्यादा पसंद आती है। अब पानी कबीले के महाराज इनका स्वागत करते हैं और हम महाराज की बेटी यून को भी देखते हैं। अब आंग अपनी शक्तियों के द्वारा महाराज को विश्वास दिलाता है कि वो ही उनका रक्षक है जिसे ये लोग अवतार कहते थे और वो यहाँ पानी को कंट्रोल करने की विद्या सीखने आया है। ये सुनकर महाराज काफी खुश हो जाता है क्योंकि उसे मौका मिला था अवतार की सेवा करने का। अब अगले दिन से हम देखते हैं कि महाराज आंग को विद्या सिखाने लगते हैं और ऐसे ही सिखाते हुए कई दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि आंग हम पानी को कंट्रोल करना सीख गया होता है, क्योंकि आंग भले ही छोटा हो पर उसकी शक्तियाँ बहुत ही ज्यादा होती है और वो किसी भी विद्या को कुछ ही घंटों या पलों में सीख सकता है। और अब इनकी जिंदगी में तूफान मचाने के लिए अग्नि कबीला भी आ गया होता है और ये लोग देखते हैं कि पानी कबीले के अंदर सीधे से नहीं जा सकता। तो जूको दोस्तों पानी के रास्ते होते हुए कबीले में पहुंच जाता है। इधर महाराज भी ये सब देख लेते हैं कि अग्नि कबीला उनकी ओर बढ़ रहा होता है। ये देखकर वो जल्दी से इस बात की जानकारी आंग और उसके साथियों को देते हैं। अब इस बात का ध्यान रखते हुए यून अवतार को एक सेफ जगह लेके जाती है और उन्हें वहाँ जाता हुआ जूको देख लेता है, जो कि इनका पीछा करने लगता है। अब यून अवतार को एक सेफ जगह लेके आ गई होती है, जहाँ अवतार अपना ध्यान लगाने लगता है क्योंकि वो किसी प्रकार की लड़ाई नहीं चाहता और इसमें वो ड्रैगन स्पिरिट की मदद चाहता था ताकि वो उसे कोई रास्ता दिखाए। अब कटारा वहाँ पे रुक जाती है अवतार का ध्यान रखने के लिए, बाकी उसके दोनों साथी वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उनके जाते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे जूको आ जाता है और वो अवतार को पकड़ने के लिए कटारा पे हमला कर देता है। कटारा की शक्ति इतनी कम होती है कि वो एक ही बार में धराशायी हो जाती है, जिसके बाद जूको अवतार को उठा के अपने साथ ले जाता है और अवतार दोस्तों अपने गहरे ख्यालों में इतना खोया होता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि वो दोस्तों मसले का हल सुलझाने के लिए ड्रैगन से बात कर रहा होता है, जहाँ ड्रैगन उसे सुझाव देता है कि तुम्हें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना पड़ेगा और ये समुद्र का पानी ही तुम्हारी हेल्प करेगा इस लड़ाई को खत्म करने के लिए। अब ये जानकर अवतार अपनी वास्तविक अवस्था में आ जाता है, लेकिन वो जैसे अपने सामने जूको को देखता है तो वहाँ से भागने की कोशिश करता है और इधर अग्नि कबीले के लोग चारों ओर तबाही मचा रहे होते हैं। अब इस लड़ाई के बीच कमांडर जोवा की हम बात सुनते हैं, जो कि लोवा को कहता है कि इस पानी कबीले की असली ताकत एक मछली में है, तो अगर हम उस मछली को मार देते लोगों की ताकत भी कम हो जाएगी। ये बात तो लोवा को पसंद नहीं आती क्योंकि उसके हिसाब से पृथ्वी का संतुलन हिल जाएगा इससे, लेकिन कमांडर के जिद करने की वजह से वो चला जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि कमांडर उस मछली को पकड़ लेता है। एक बार फिर से लोवा उसे रोकता है और कहता है कि ऐसा मत करो, लेकिन कमांडर नहीं मानता और आखिरकार उस मछली को मार ही देता है, जिस बात से लोवा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वहाँ के वातावरण का मौसम भी चेंज हो जाता है। और तो और दोस्तों पानी कबीले के लोग धीरे धीरे कमजोर हो रहे थे क्योंकि उनकी जीवनदायिनी मछली अब मर चुकी थी और अब इन सबको बचाने का
का केवल एक ही रास्ता था, यून उस मछली को दोबारा जिंदा करने के लिए खुद का बलिदान दे दे, तभी जाके ये लोग इस युद्ध को जीत पाएंगे। अब इतना कहकर यून अपना बलिदान दे देती है। जहाँ उसके बलिदान देते ही फिर से वहाँ का मौसम पहले जैसा हो जाता है और अब पानी कबीले के सैनिकों के अंदर काफी ज्यादा ताकत आ चुकी होती है और वे अग्नि कबीले को बुरी तरह से हराने लगते हैं। इधर कमांडर जाओ चुपके से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके सामने 4 सैनिक आ जाते हैं जो कि उसे पानी के अंदर डुबा के बहुत ही बेरहमी से मार देते हैं। कमांडर के मरते ही ये लड़ाई भी खत्म हो जाती है। लेकिन अग्नि कबीले के लोग कुछ लोग ऐसे थे जो कि हार नहीं मान रहे थे, जो देखकर अवतार को अपनी पुरानी बातें याद आती है, किस तरह इन लोगों ने इसके गाँव वालों को मार दिया था। अब ये सोच के अवतार फिर से एक बार भावनाओं से भर जाता है और उन लोगों से बदला लेने का सोच लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो पानी की 100 फीट लहरें उठाता है और उसी पानी में डूबा के उन सैनिकों को मार डालता है और इस तरह से उसका बदला पूरा होता है और युद्ध भी खत्म हो जाता है। जहाँ अब सब कुछ नॉर्मल हो जाने के बाद हम कहानी के लास्ट सीन को देखते हैं, जहाँ सभी लोग मिलकर अवतार की जय जयकार कर रहे होते हैं। आशा है दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।